हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा एनटीएससी एग्जामिनेशन के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, एग्जाम कैसा होता है उसके बारे में, और लास्ट में मैं कैसे आपकी मदद करूंगा इस एनटीएससी एग्जामिनेशन का स्टेज 1 क्रैक करने में, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने में। एनटीएससी वैसे आप सब लोग जानते होंगे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। 10th क्लास के बच्चे एलिजिबल होते हैं हर साल एनटीएससी देने के लिए। जैसा कि एग्जामिनेशन का नाम है वैसा ही एग्जामिनेशन का काम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एनटीएससी हर साल कंडक्ट कराया जाता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो अपनी एनसीईआरटी की बुकें, सारा जो फ्रेमवर्क है, सिलेबस है, जो बनाता है वो हर साल इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। हर साल एग्जामिनेशन होता है, हर साल एग्जामिनेशन कराता है ताकि वो इंडिया में सबसे बेहतरीन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे पढ़ने में मदद कर सके। हर साल ये एग्जामिनेशन केवल 10th क्लास के बच्चे ही दे सकते हैं। एक तरीके से अगर आप देखें तो यह एक ऐसा पहला नेशनल एग्जामिनेशन है आपके लाइफ का जो आप देते हैं जब आप 10th क्लास में पहुंचते हैं। इसके बाद तो खैर बहुत सारे आते हैं, जब 11th 12th में आप आईआईटी की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, बहुत सारे आते हैं। एनटीएससी इज द फर्स्ट नेशनल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा पहला नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन है जो आपको देने का मौका मिलता है, और यह मौका सिर्फ और सिर्फ मिलता है किसको? 10th क्लास के बच्चों को। एनटीएससी इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन 10th क्लास। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में हैं वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और उसके जरिए उनके आगे की बहुत सारी जो पढ़ाई है, जब तक वो पढ़ना चाहें, वो स्कॉलरशिप द्वारा फंडेड हो जाती है। एनटीएससी एग्जामिनेशन कैसा होता है, उसकी प्रिपरेशन में क्या है, और मैं कैसे मदद करूंगा, ये तीनों चीजें मैं कवर करूंगा आज। सबसे पहले अपन एनटीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। एनटीएससी जो है उसको देने का जो मेन फायदा है, वो खैर स्कॉलरशिप मिलती है, वो तो एक फायदा है ही, उसके अलावा एक बहुत बड़ा फायदा है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब आप एनटीएससी का एग्जामिनेशन 10th क्लास में अगर क्रैक कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप इस बात के लिए रेडी हैं, या आप में इतना दिमाग ऑलरेडी है कि आप 11th और 12th पढ़ने के बाद जो ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर्स डिग्री के लिए जो एग्जामिनेशन होंगे उनको भी क्रैक करेंगे। क्रैकिंग एनटीएससी इन 10th क्लास आपको 3 प्रकार के बेनिफिट देता है। पहला प्रकार का बेनिफिट, आगे आने वाली पूरी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा बेनिफिट, सेल्फ मोटिवेशन। आप समझ जाते हैं कि इंडिया के अंदर, देखो इंडिया के अंदर जितने बच्चे हैं 10th क्लास में, वही सारे 11th में जाएंगे, वही सारे 12th में जाएंगे, वही सारे आईआईटी या मेडिकल के एग्जामिनेशन देंगे। तो अगर आप एनटीएससी 10th क्लास में क्रैक कर लेते हैं और एनटीएससी में एनरोल हो जाते हैं, एनटीएससी की स्कॉलरशिप पा लेते हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी ये सर्टिफाइड हो गया कि आप ऑलरेडी वन ऑफ द जीनियस ब्रेन्स रखते हैं, ऑलरेडी वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स है आपके पास, और आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन को पूरे जीवन में हैंडल कर सकते हैं। पहला फायदा स्कॉलरशिप। दूसरा फायदा, खुद का आकलन हो जाता है कि ओके, नाउ आई एम केपेबल एनफ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, नाउ आई एम केपेबल एनफ ऑफ एनी कंपटीशन। और तीसरा फायदा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का फायदा है। तो एनटीएससी आपके जीवन में एक ऐसा पहला मौका देता है, नेशनल लेवल पर स्कॉलरशिप, सेल्फ इवेल्युएशन एंड पेरेंट्स प्राउड फीलिंग, तीनों आती है। ओके, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एनटीएससी के बारे में। अगर अपन एनटीएससी के बारे में जनरल जानकारी है, जो कि मेरे ख्याल से आपको पता होगी, एनसीईआरटी इसको कंडक्ट कराता है, हर साल 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। हाँ, आइए थोड़ी सी जानकारी और हासिल कर ले। हर साल कंपटीशन है, और कंपटीशन बहुत हाई है। हर साल 12 लाख से 14 लाख बच्चे एनटीएससी के लिए अपेयर करते हैं। सोचिए कितना कंपटीशन है। एनटीएससी का एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। दोनों का पैटर्न सेम है। स्टेज 1 में भी 2 पेपर होंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट को एमएटी मैट कहते हैं, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट को एसएटी सेट कहते हैं। स्टेट वाइज स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 के अंदर हर स्टेट के अंदर जो टॉपर्स होते हैं उनको चुना जाता है। जितने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर नेशनल लेवल पर उसका स्टेज 2 होता है। पैटर्न अभी भी सेम है, एमएटी और एसएटी। और जो बच्चे उनको क्वालिफाई कर लेते हैं
देखो फॉर द 5000 स्टूडेंट्स रीच फॉर स्टेज 2, पहले स्टेज 1 होगा स्टेट लेवल पर। अगर आप स्टेट लेवल के टॉप लिस्ट में होंगे तो आपको स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा। 5000 बच्चे पूरे देश से स्टेज 2 देने का मौका मिलता है, और उसके बाद उसमें से केवल 1000 कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। यानी आप यूं समझिए इस बात को, मैं बताता हूं कि जो 14 लाख बच्चे आपके साथ 10th में पढ़ रहे थे, वही रियल में केवल आपका कंपटीशन है। वही 11th जाएगा, वही 12th जाएगा, वही आगे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देगा। तो प्रिपेयरिंग मतलब इनफैक्ट अगर आप क्रैक नहीं भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करते, अगर 14 लाख में से 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 13,99,000 उसको क्रैक नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप उस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक तरीके से आगे आने वाले कंपटीशन के लिए आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रूप में प्रिपेयर कर रहे हैं। एनटीएससी निकले या ना निकले वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन एनटीएससी के लिए सब बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लेवल को अपलिफ्ट करता है, आपको खुद का आकलन करने का मौका देता है, आपको ये बताता है कि आप कंपटीशन में कहां स्टैंड कर रहे हैं, और आपका 10th के बाद 2 साल होते हैं कि आप कंपटीशन में और आगे निकल पाए। और अगर क्रैक कर लेते हैं तो ऑलरेडी आप इंडिया के अंदर टॉप 1000 क्रीम ब्रेन्स में से होते हैं। 11th और 12th के अंदर 1250 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 2000, और पीएचडी के लिए फिर अकॉर्डिंगली ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप इसका एक पार्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक प्रेस्टीज, आई एम एनटीएससी स्कॉलर, दूसरा फैमिली प्रेस्टीज, फैमिली प्राउडनेस। ये पहला मौका जब आप जीवन भर भाई 1st, 2nd, 3rd, 4th करते चले आए, तो पहला मौका ऐसा मिलता है जब आप अपनी फैमिली को नेशनल लेवल पर प्राउड फील करा सकते हैं। यस, आई हैव क्वालिफाइड एनटीएससी। ये तो हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। थोड़ा सा और एग्जामिनेशन पैटर्न को देख ले। मैं जैसा कि मैंने बताया 2 पेपर होंगे इसके अंदर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, एमएटी और एसएटी। एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी 100 नंबर का हो, 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 नंबर का ही होता है, 100 क्वेश्चंस का होगा, उसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे आपको। और एसएटी भी 100 क्वेश्चंस का होगा, उसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। 120 मिनट फॉर ऑल क्वेश्चन। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर क्वेश्चन 100 मिनट 120, तो मैंने कहा बाकी बच्चे 20 मिनट पसीना पोंछने के लिए, 100 क्वेश्चन 1 मिनट में 1 क्वेश्चन बना रहे हो। खैर वो बात अलग है। तो यहां पर देखिए स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। देखिए वो लोग अभी से टैलेंट को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दे वांट थिंकर्स, दे वांट इनोवेटर्स, जो तेज भी सोचे, हटके सोचे और सही सोचे। पता लगा बहुत अच्छी स्पीड, सारे क्वेश्चन करके आए, सारी गलत। पता लगा बहुत गजब की एक्यूरेसी, हर क्वेश्चन सही करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही 20 लगा के आए। स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। ये है। स्टेज 1 में भी 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, 100 एसएटी के। स्टेज 2 में भी 200 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 मेंटल एबिलिटी के, 100 एसएटी। भाई बात दोबारा से बना दी गई है। एमएटी 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर। एसएटी 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो एमएटी होता है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये आपके थिंकिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है कि आप सही डायरेक्शन में सोचते हैं, कंक्लूसिव अप्रोच है कि नहीं, आपकी डेफिनेट अप्रोच है कि नहीं, कन्वर्जेंट अप्रोच है कि नहीं, आपकी मेंटल अलर्टनेस को टेस्ट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न को टेस्ट करने के लिए ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट बना है। इट इज एक्चुअली द टेस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो तो आपके बेसिकली एक जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का टेस्ट है। इसमें साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस 3 आते हैं। लैंग्वेजेस नहीं आती, हिंदी इंग्लिश नहीं आती इसमें। साइंस के अंदर 40 क्वेश्चन, मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के अंदर 40 क्वेश्चन। ये एनटीएससी का पेपर कौन दे सकता है भाई? केवल 10th क्लास के बच्चे दे सकते हैं। ओनली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट, जो इस समय एग्जिस्टिंग 10th में वो देंगे। पेपर का पैटर्न मैंने बता ही दिया, स्टेज 1, स्टेज 2। फिलहाल तैयारी करनी है स्टेज 1 के लिए। पहले स्टेज 1 निकलेगा, क्वालिफाई होंगे तभी स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा आपको। तो स्टेज 1 के लिए तैयारी करनी है। स्टेज 1 का पेपर कैसा होगा? पेपर सिंपल, 4 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, 120 मिनट 100 सवाल। 2 घंटे स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एसएटी, 2 घंटे 120 मिनट, उसमें भी 100 सवाल। ये हो गया पेपर का पैटर्न।
अब सवाल उठता है सर एनटीएससी तो हम पहले ही जानते थे, पेपर का पैटर्न, चलो आपने बताया ठीक है, आपका क्या काम है? अब मैंने आपको एनटीएससी के बारे में बता दिया, एनटीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बता दिया, अब इसकी प्रिपरेशन है। तो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस ईयर्स एनटीएससी। कैसे मैं बताता हूं। डेली हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 40 डेज के लिए, मैंने प्लानिंग की है। नेक्स्ट 40 डेज डेली 2 आवर्स अरविंद सर के साथ, यानी मेरे साथ, यानी अपन 80 आवर्स लेंगे। ये कोर्स पूरी तरह फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल लाइव चलेगा। लाइव लेक्चर मिस भी हो जाए घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पर रहेगी। चैनल से जुड़े रहना है ताकि आप एनर्जी को चैनलाइज करके सक्सेस की तरफ जा पाए। अब सुनो, नेक्स्ट 40 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल से ही नेक्स्ट 40 डेज 2 घंटे में आपसे मिलूंगा, और इन 2 घंटे में मैं क्या करवाऊंगा? मैं आपके लिए मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और मैथ्स, ये दोनों, इन 120 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। हर क्लास के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल थ्योरी बताऊंगा। डिटेल थ्योरी को बताने के बाद उस पर बेस्ड बहुत सारी इलस्ट्रेशन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करने का भी मौका दूंगा, और बाकी मैं करूंगा। ज्यादा ज्यादा मुझे करते हुए देखें, उसके अप्रोच को फॉलो करें। और उस वीडियो के लिंक में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डेली आपको एक क्वेश्चनएयर मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, जिसको आपको करना है, और वो नेक्स्ट डे होगी डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और वर्कशीट देंगे। नेक्स्ट डे फिर वर्कशीट डिस्कस होगी, फिर नई थ्योरी, फिर नए क्वेश्चन, फिर वर्कशीट। इस प्रकार से 80 दिन के अंदर मैं बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी के साथ पूरा एमएट, मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और एसएटी का मैथ्स, ये पूरा डिटेल में कवर करूंगा। तो जुट जाइए, तैयार हो जाइए। मैथ्स के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो ये हैं, यही टॉपिक्स आते ही हैं मैथ्स में। ये टॉपिक अपन डिटेल में कवर करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, बेसिक ज्योमेट्री, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, एक्सपोनेंट, लीनियर इक्वेशन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लेइंग विद नंबर, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैशनल नंबर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रायंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीजें मैथ्स में डिटेल में कवर होंगी। और मेंटल एबिलिटी में ये सारा हम लोग मिलकर कवर करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग मेंटल एबिलिटी में कवर करेंगे। अल्फाबेट एंड नंबर सेट, एनालॉजी, नॉन वर्बल, वर्बल। अल्फाबेट नंबर सेट टेस्ट तो इजी होता है, जो इजी है ना उसका वेटेज भी कम है 1%, है ना। मतलब अब मुश्किल है। देखो, जो आदमी पेपर बना रहा है उसको फाइनली 1000 बच्चों को सेलेक्ट करना है, मतलब उसकी अपनी मजबूरियां हैं। एनसीईआरटी वालों की अपनी मजबूरियां। कैसे? अब 14 लाख बच्चे दे रहे हैं, 1000 बच्चे सेलेक्ट करना है। अगर आप थोड़ा उल्टा सोचें तो उसको कुछ ऐसा करना है कि 13,99,000 बच्चे रिजेक्ट हो जाए। कॉम्पिटिशन इज नेवर फॉर सिलेक्शन, इट इज ऑलवेज फॉर रिजेक्शन। रिजेक्ट करने के लिए होता है कॉम्पिटिशन। तो उनको पूछना ही वो टॉपिक है जो बच्चों को टफ लगे। तो जो भी टॉपिक आपको इजी लगेगा, जैसे कैलेंडर, टाइम क्लॉक सबको आता है, डेट देखना, घड़ी देखना, तो 1% वेटेज है। ये थोड़ा वेटेज वाइज मैंने दे रखा है। ये सारे टॉपिक अपन मेंटल एबिलिटी में कवर करेंगे। ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब एडनाइस, डायरेक्शन, एम्बेडेड फिगर, फिगर पार्टीशन, डॉट सब्स्टिट्यूशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग कैरेक्टर, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, सीरीज वर्बल, सीरीज नॉन वर्बल, वेन डायग्राम, वाटर एंड मिरर इमेज, सिंपल सिंपल है सब। ये सारा मैथ्स और मेंटल एबिलिटी में नेक्स्ट 40 डेज में डेली 2 आवर्स के लाइव फ्री लेक्चर में कवर होगा। साथ में जुड़े और पूरी चीज सीखें और स्टेज 1 को क्वालिफाई करें। और स्कॉलरशिप तो है ही, साथ में आप खुद का आकलन करें, क्योंकि यही जो 14 लाख बच्चे आपके साथ 10th में बैठे हैं, यही आपका कंपटीशन है। यही 11th में जाएंगे, यही 12th में जाएंगे, यही आपके साथ आईआईटी देंगे, यही आपके साथ मेडिकल देंगे, यही आपके साथ सीए का पेपर देंगे, यही जीवन भर आपका कंपटीशन रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो ये मौका है 10th क्लास में शुरुआत करने का, एक ऐसे बेहतर फ्यूचर की ओर जहां हम स्टैंड आउट करें और डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को प्राउड करें। तो जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है लाइव क्लास की, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें और हर नोटिफिकेशन को फॉलो करें
ताकि आपको पता लग सके कल लाइव क्लास कितने बजे से है, और फिर तो मैं हर लाइव क्लास में बताता जाऊंगा कि नेक्स्ट डे लाइव क्लास कब है, और डेली उसको फॉलो करना है, मेहनत करनी है और सक्सेस पानी है। बेस्ट ऑफ लक।